एक विटामिन ई के जैसा तेल में घुलने वाला पदार्थ है और हमारे शरीर में पहले से ही कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिकाओं की बनावट अगर आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर एक तत्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और ये सेल को क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया 80% तक एनर्जी देने का काम करता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और फ्रेंड्स, सेल एनर्जेटिक तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक, राइट। तो 30-35 की उम्र तक बॉडी खुद से ये कोएंजाइम Q10 बनाता है, जिसके कारण हमारा शरीर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र ढलने लगती है, हमारे शरीर की ताकत कम होने लगती है, हम कम एनर्जाइज होते हैं। उसका कारण यही है कि धीरे धीरे हमारे शरीर से कोएंजाइम Q10 हमारे सेल से गायब होने लगता है। तो अब ये कोएंजाइम विटामिन जो है वो क्या काम करता है, इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं तो खाना तो शरीर के अंदर पहुंच गया, लेकिन हमें ये खाना थोड़े ना चाहिए। हमें तो चाहिए खाने के अंदर जो पौष्टिक तत्व है, जो न्यूट्रिशन है, जो हमारे शरीर को चाहिए, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिले और शरीर हमारा बेहतर ढंग से काम कर पाए। अब हमारा शरीर जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसका 60% कौन कंज्यूम करता है, वो है हमारा दिल, यानी कि हमारा हार्ट। और बाकी 30% यूज करता है हमारा ब्रेन, हमारी किडनी एंड हमारा लीवर, क्योंकि ये तीनों ही हम कंटिन्यूसली वर्क करते हैं 24 घंटे बॉडी में। और बाकी का जो बचा हुआ 10% है, उसी से बाकी सारा शरीर का जो परफॉर्मेंस है हमारा होता है, क्योंकि ये 10% ही बाकी शरीर का सारा पार्ट हमारा कंज्यूम करता है और उसी अकॉर्डिंग हमारा शरीर परफॉर्म करता है। अब अगर शरीर में कोएंजाइम Q10 की मात्रा बॉडी में कम हो जाए, मान लीजिए, तो जितनी मात्रा में बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए उतनी मात्रा में तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा नहीं। और अगर जितनी मात्रा में हमको चाहिए एनर्जी उतनी पैदा नहीं हुई, तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे शरीर के किस पार्ट को पहुंचेगा, बताइए जरा। जी हाँ, दिल को। यानी कि हमारा दिल, लो वोल्टेज दिल। कभी कभी होता है ना फ्रेंड्स, हमारे घर में वोल्टेज लो हो जाती है, ट्यूबलाइट कैसा जलता है फिर, इलेक्ट्रिसिटी वाला जब हमारा लो वोल्टेज हो जाता है, जितनी वोल्टेज चाहिए उतना नहीं होता है, तो हमारा जो रूम का जो हमारा ट्यूबलाइट है या फिर हमारा बल्ब है, वो कैसे चलता है, डब 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 डब, भग 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 भग। सिमिलरली दिल को जितनी एनर्जी चाहिए अगर उतनी ना पहुंचे तो हमारा दिल भी कैसे काम करेगा, डब 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 डब, और फिर धड़काएंगे, यानी कि हार्ट अटैक। 10-15 मिनट के अंदर का समय रहता है हमारे पास, अगर डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं तो वो बचा लेते हैं, हम बच जाएंगे, नहीं तो गॉड को खेल खत्म। और बच भी गए हम लोग तो बचने के बाद भी लाइफ क्या पहले जैसी रहती है, नहीं। हम लोग किस चीज पे डिपेंड हो जाते हैं, मशीनों पर। किस चीज पे डिपेंड हो जाते हैं, मेडिसिन पर। ना तो आप जोर से बोल सकते हो, ना जोर से उछल सकते हो, ना कोई मेहनत वाला काम कर सकते हो। मतलब क्या समझाऊं, मतलब आप खुद समझ लीजिए। सो ऐसी नौबत न आए तो दिल की सुनिए फ्रेंड्स, अपने परिवार को देखिए, अपने नियर डियर को देखिए और दिल की सुनिए। और कम से कम साल में, पूरे साल नहीं कहूंगी, कम से कम 3 महीने 35 साल की एज के बाद मस्ट ये को एंजाइम Q10 हमको लेना ही लेना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक हेल्थ की। ग्लाइसेमिक हेल्थ आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंजेबल इशू है फ्रेंड्स, ये ग्लाइसेमिक हेल्थ। क्योंकि फ्रेंड्स, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर लेवल हमारा कंट्रोल में नहीं होता है। और शुगर लेवल अगर कंट्रोल में नहीं है ना, तो ये खुद तो एक बीमारी है ही, लेकिन साथ साथ में ये बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर करके अपने पास ले आता है। सो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जिन प्रोडक्ट्स की हम बात करेंगे, वो आज से नहीं है, बल्कि वैदिक काल से इसका यूज हो रहा है, जिसका नाम है वेस्टिज नीम। फ्रेंड्स, वेस्टिज नीम, हम यहाँ नीम के पत्ते का डस्ट नहीं देते हैं, बल्कि नीम के बीज से निकाला हुआ जो तेल होता है उसको कैप्सूल के फॉर्म में देते हैं। जो नीम के पूरे पेड़ में अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, यही बेनिफिशियल होता है हमारे हेल्थ के लिए। वैसे तो नीम का पूरा पेड़ ही बेनिफिशियल है हमारे लिए,
बट उसमें भी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो होता है ना, ये बीज होता है। और इसी के तेल से निकाल करके डायरेक्टली इसको कैप्सूल फॉर्म में उन तक पहुंचाती है वेस्टेज नीम। फ्रेंड्स, नीम का तेल आपके डायबिटीज लेवल को कम करता है क्या? ना, ये आपके डायबिटीज लेवल को कम नहीं करता। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि नीम जो होता है वो शुगर लेवल को कम कर देता है। नो फ्रेंड्स, नो। ये क्या काम करता है फिर? ये हमारे डायबिटिक लेवल को स्टेबलाइज करता है। देखिए फ्रेंड्स, कम करना और स्टेबलाइज करने में फर्क है। आप समझिए इस बात को। जैसे स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर हम लोगों ने घर में बहुत यूज किया हुआ है। तो स्टेबलाइजर क्यों यूज करते हैं हम लोग? ताकि वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, ताकि ना तो वो ज्यादा हो और ना कम हो। क्योंकि कम होगा तो कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चलेगा नहीं, और ज्यादा हो जाएगा तो सर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। इसीलिए जितना वोल्टेज चाहिए उसी फ्लो में इलेक्ट्रिसिटी आए, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टेबलाइजर। ठीक इसी तरह हमारा जो नीम है, नीम ऑयल कैप्सूल, ये ठीक इसी तरह से काम करता है। ये लेवल को कम नहीं करता, ये इसको क्या करता है? स्टेबलाइज करके करता है। लाइक मान लीजिए मेडिसिन है या इंसुलिन है, वो क्या करते हैं? वो शुगर लेवल को कम करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को डायबिटीज हो गई और मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने क्या लिख कर दिया मेरे को? दवाई लिख करके दी। फिर लेकिन वो क्या बोलता है कि 1 महीने के बाद आप फिर शुगर लेवल चेक करवाओ और उसके बाद हमारे पास आओ। तो शुगर का जो लेवल हम फिर चेक करवाते हैं, तो उसमें अगर हमारा शुगर लेवल घटा हुआ आता है तो दवाई की डोज कम कर दी जाती है, और अगर बढ़ा हुआ आता है तो डोज बढ़ा देते हैं डॉक्टर, इजंट इट? ऐसे ही काम होता है ना। ठीक ऐसे इंसुलिन की भी घटती बढ़ती हुई जाती है डोज। तो फ्रेंड्स, शुगर Recording in progress. लेवल उतनी मात्रा में वो तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी आता है कि मेरे को तो डायबिटीज नहीं है, तो क्या नीम सिर्फ उनके लिए है जो डायबिटिक है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हर एक इंसान को यूज करना चाहिए। ब्लड प्यूरिफायर भी है फ्रेंड्स। आज के टाइम में क्या होता है, गलत खान पान है, लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है जिसके कारण हमारे खून के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स आ रहे हैं, है कि नहीं? तो खून साफ करना भी बहुत जरूरी है, ताकि स्किन का कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि एलर्जी का कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत लोगों को क्या होता है ना, डस्ट का एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है। थोड़ा सा भी धूल में जाएंगे या सब्जी मंडी में चले जाएंगे तो उनको क्या होता है? अच्छी अच्छी छींक छींक करके परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप नीम का यूज करते हैं तो आपको ये एलर्जी भी नहीं रहेगी। सर्दियों में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हुआ मौसम, बस हम च्यवनप्राश खाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? सर्दी जुकाम से बचने के लिए। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब, नीम आपको सभी मौसमी एलर्जी से भी बचा के रखता है, इसलिए नीम हम सबके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न स्टीविया। इट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ शुगर। चीनी फ्रेंड्स, वो क्या है? वो एक सफेद जहर माना जाता है, और उसका पूरक हम लोग मार्केट में देखते हैं ना, शुगर फ्री टैबलेट्स। लेकिन डॉक्टर फ्रेंड्स, आप डॉक्टर के पास जाइएगा पूछने की शुगर फ्री टैबलेट ले क्या, डॉक्टर कहेगा ले सकते हैं, बट बहुत कम मात्रा में, अगर ना ले तो ज्यादा बेहतर। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि मार्केट का जो शुगर फ्री टैबलेट होता है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर एस्पर्टम, एस्पर्टम बोल के एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए वेस्टिज देता है हमको स्टीविया, जो कि नेचुरल स्वीटनेस होता है हमारा, जिसके अंदर कोई कैलोरी नहीं है, साथ में कोई केमिकल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरली शुगर है, और ये गन्ने से ज्यादा मिठास देता है। शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता, और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी लाइफ में मिठास भरता है। आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। वो है हमारा फिटनेस एंड डाइट। हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, डाइट को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे वेस्टेज सबसे पहला प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन जो हमारे शरीर के मसल्स को बिल्ड करता है।
जब हम पैदा होते हैं तो कितने छोटू से होते हैं, है ना, छोटू से। लेकिन फिर बड़े होते जाते हैं और फिर हम कैसे हट्टे कट्टे जवान गबरू, मतलब स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। तो वो सब बनता है किसकी वजह से फ्रेंड्स? वो बनता है प्रोटीन की वजह से। और प्रोटीन तो हमें हर रोज चाहिए। और प्रोटीन को कहाँ से मिलता है? प्रोटीन दो तरह ले सकते हैं friends। पहला है वेज, दूसरा है नॉन वेज। लेकिन नॉन वेज में बहुत ज्यादा में मात्रा में प्रोटीन तो होता है, साथ में होते हैं Recording in progress. बालू को हम यूज करके उसको छाना जाता है ताकि उसका ऊपर का पार्टिकल्स हट जाए। वो नहीं छन पाता। जब बॉडी एक्सेस प्रोटीन को फिल्टर करता है तो किडनी के थ्रू वो बड़ा वाला मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो फिल्टर नहीं हो पाता है। तो फिर वो कहाँ जाता है? वो किडनी के ऊपर जम जाता है और धीरे 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 क्या करता है? किडनी को खराब कर सकता है। तो जो भी लोग एनिमल फूड या रेड मीट ज्यादा मात्रा में लेते हैं, फ्यूचर में उनको किडनी का प्रॉब्लम होने की यस, दाल वाले सारे प्रोटीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि दाल में भी प्रोटीन, अच्छा हमारे शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए? हमारे शरीर का जितना वेट है, जितना वजन है, उसका इक्वल ग्राम आपको डेली प्रोटीन के रूप में चाहिए, राइट? कितना प्रोटीन मिलता है? ओनली 4%। तो वेस्टेज इसीलिए आपको दे रहा है वेस्टेज प्रोटीन पाउडर। Recording in एक progress. चम्मच पानी, जूस, जिसके साथ भी आपका मन करे आप उसके साथ घोल करके ले लीजिए, फ्लेवर के लिए या फिर टेस्ट के लिए। तो उसके आप इसमें कोई टेस्ट नहीं आती। साथ में कंपनी हमको देती है इन पाउडर, इनो प्रोटीन पाउडर। के बच्चे भी ले सकते हैं। इसके अंदर है चॉक और वैनिला फ्लेवर। ये दो फ्लेवर में फ्लेवर। और क्योंकि ये जो हमने पहले बोला प्रोटीन पाउडर, वो बहुत स्वाद होता है, टेस्टलेस होता है, इसमें Recording in progress. यानी कि खाने के पूर्व आप किसी भी एक टाइम खाने को बंद करके इसकी जगह पे आप ये सेक ले सकते हैं। और हम रिकमेंड करते हैं रात के डिनर को स्किप करके आप उसकी जगह ये सेक लें। शाम को 6:30-7 बजे तक एक गिलास पानी में एक स्कूप आप इसको घोल करके पी जाएं। और एक्स्ट्रा कैलोरी से आप बच जाएंगे इस तरह से, और बॉडी आपकी सेफ में रहेगी। ये वेस्टिव सेक हमारा इस तरह से काम करता है। यानी एक टाइम का खाना आप स्किप कर दीजिए, तो उस टाइम में ये वेस्टिव सेक लेने से आपको लगेगा आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन आपकी कैलोरी नहीं बढ़ेगी। देन है हमारा वेस्लिन कैप्सूल्स। ये आपको खाना खाने से पहले लेना होता है। सुबह उठकर गुनगुना पानी से आप इसको ले सकते हैं, या शाम को खाना खाने के पहले ले सकते हैं। तो इसका काम क्या है? ये आपकी भूख की इच्छा को कम करता है, ये आपको ज्यादा भूख लगने नहीं देता। अगर आपको भूख ही नहीं लगेगी तो आप खाएंगे नहीं ज्यादा, ओवर ईटिंग
Recording in progress. वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, ओबेसिटी को कम करने तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर केवल एक चीज लेंगे उतना फायदा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ये तीनों चीज जो कंपनी ने, क्योंकि ये तीनों चीज इसी कैटेगरी के अंदर थी, ये तीनों चीज एक साथ इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा सा खाने में कंट्रोल करते हैं और अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए तो मैक्सिमम या मिनिमम आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज करें, तो बहुत जल्दी और असरदार रिजल्ट आपको मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए चलेंगे डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। हमारे पास है फ्रेंड्स डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के प्रोडक्ट्स कैटेगरी। इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट Recording in progress. सेम लिंक से ज्वाइन कीजिए।